दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि 100 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल सकती है हवाएं और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो जहां एक तरफ लोग गर्मी से बेहाल थे, परेशान थे और लगातार उम्मीद ये कर रहे थे कि मानसून की जल्द एंट्री हो, तो मानसून की एंट्री हो चुकी है दिल्ली एनसीआर में। दरअसल आज सुबह से ही काले बादल छाए रहे, कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो आज मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे दिल्ली एनसीआर वाले काफी खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से भारी उमस और चिलचिलाती धूप से जो है वो अब कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही बरसात रुक रुक के हो रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव जी है। आज दिल्ली वासियों को, अगर दिल्ली में की बात करें तो दिल्ली वासियों को थोड़ी सी राहत जरूर चिलचिलाती धूप और गर्मी से मिली। आगे कैसा मौसम रहने वाला है? देखिए, आज दिल्ली में जो मानसून का एडवांसमेंट हुआ है, इसके साथ साथ हमारा अनुमान यह है कि अगले एक सप्ताह के दौरान जो है वर्षा गतिविधि जो देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान अगर बात करें तो लाइट टू मॉडरेट कैटेगरी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है। साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रह सकती है। जो हवा गति है वो भी थोड़ी तेज रह सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार रह सकती है। तो इसको देखते हुए जो गर्मी का भी एक सिचुएशन चल रही थी, उसमें करीब करीब पिछले 24 घंटों के दौरान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई है। अनुमान यह है कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की और गिरावट हो सकती है, हालांकि उसके बाद यथास्थिति बनी रह सकती है। तो फिलहाल जो गर्मी का जो स्थिति चल रही थी, 40 डिग्री के ऊपर तापमान चल रहे थे, तो उससे राहत रहेगी। इस बार में कहां-कहां और बरसात होने की संभावना है? कहां-कहां रेड अलर्ट? देखिए, अगर हम बात करें बारिश की तो मुख्य रूप से जैसे ही मानसून का एडवांसमेंट हुआ है तो काफी क्षेत्रों में वर्षा गतिविधि जो बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, यानी कि लो प्रेशर एरिया है, वो भी आज सुबह नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, उससे लगा हुआ जो उड़ीसा का उत्तरी तट है और गंगेटिव वेस्ट बंगाल का तट है, वहां पर आज सुबह केंद्रित था। अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ये और मार्क यानी कि और तीव्र हो सकता है, जिसको देखते हुए पूरी भारत में वर्षा गतिविधि में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उड़ीसा में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जो है अगले 7 दिनों के दौरान जारी की गई है। साथ साथ में जो पश्चिमी राज्य है, मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसमें भी अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो जो कोंकण तट है और साथ साथ जो मध्य महाराष्ट्र का जो घाट क्षेत्र है, वहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट के साथ में। वहीं सेंट्रल इंडिया में भी यानी मध्य प्रदेश में भी जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी वर्षा गतिविधि जो है ज्यादा रहने की संभावना है। छोटा सा आखिरी सवाल है, क्या दिल्ली एनसीआर में इस बार मानसून में कितनी बरसात की अनुमान है कि क्या बरसात की स्थिति रहेगी? देखिए, जैसे कि आप अनुमान कर हम बात करें तो देखिए, मुख्य रूप से जो सीजनल आउटलुक होता है उसमें हमने ओवरऑल इंडिया के लिए काफी क्षेत्रों के लिए बताया गया है कि जो वर्षा होगी वो करीब बिलो नॉर्मल कैटेगरी के अराउंड रहने की संभावना है। हालांकि बहुत स्पेसिफिक रीजन के लिए हमें वीक बाय वीक देखना पड़ेगा कि कैसे मानसून इवॉल्व कर रहा है। तो आपने सुना कि दिल्ली में तपती गर्मी और उमसती गर्मी से जो है फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आज सुबह से ही बरसात हो रही है और अगले 2 दिनों तक कम बेस इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर।